नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का यानी कि रक्त संबंध का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट वन इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पूरा जो है इसका डायग्राम बताए हुए हैं कि कैसे जो है हमको ब्लड रिलेशन में कैसे फिगर बनाना है और फिगर के माध्यम से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप जो है अभी तक अगर पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है पहला पार्ट उसका देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस पहला पार्ट को जो है लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस एक जो है पहला ये जो क्वेश्चन है यह पहला टाइप क्वेश्चन है और हम जो है आप इसको जो है बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जानने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं कि हम जो है आपको पिछला क्लास में ये बताए थे कि अगर पुरुष का बात होगा तो हम पुरुष को किससे डिनोट करेंगे, तो हम पुरुष को जो है प्लस से डिनोट करेंगे। और अगर स्त्री का बात होगा तो हम स्त्री को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। पहला बात तो हम आपको ये बताए थे। उसके बाद जो है दूसरा बात आपको हम यह बताए थे कि अगर भाई बहन का चर्चा होगा यानी कि भाई भाई का बात होगा तो हम उसमें जैसे अगर बोलेगा क्वेश्चन में ए और बी भाई है तो ए और बी अगर भाई है तो भाई को हम कॉमा से दर्शाते हैं। अगर इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो आपको समझना है इन दोनों में कैसा रिश्ता है, तो भाई का रिश्ता है। ये हम पिछला क्लास का आपको शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं। आप पूरा जानकारी के लिए आप पहला पार्ट इसका देख सकते हैं, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये तो भाई का बात हो गया। अगर दो कपल है, अगर दो व्यक्ति का अगर शादी हुआ है, दो विवाहित दंपति है, तब हम उसको कैसे दर्शाते हैं। जैसे बोलेगा ए और बी का जो है विवाह हुआ है तो ए प्लस में बी लिखेंगे। इस प्लस लिखने का यह मतलब है कि इन दोनों का क्या हुआ है, शादी हुआ है। और इसमें अगर पुरुष होगा उसको हम प्लस लिखेंगे और जो स्त्री होगा उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो इस तीन बात को आपको ध्यान रखना है कि पुरुष को हम प्लस से दर्शाते हैं, स्त्री को माइनस से दर्शाते हैं। और अगर भाई भाई का बात है, भाई बहन का रिलेशन है, तो हम उसको बीच में कॉमा से दर्शाते हैं। और अगर दो व्यक्ति का अगर शादी हुआ है तो उसको हम बीच में प्लस से दर्शाते हैं। और इसके बाद जो है आपको हम डायग्राम भी बताए थे, आपको हम फिर से कह रहे हैं कि आप जाकर के पहले पहला पार्ट देख सकते हैं। ये जितना बात अभी आपको हम शॉर्ट में बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले यह जरूरी है, इसलिए आप पहला पार्ट पहले देख सकते हैं। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आपको और ये थोड़ा अगर और हम हिंट दे करके आपको ये बता दें तो आप जो है आप ये देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं, आप स्वयं यहाँ हैं, तो आपसे एक स्टेज ऊपर आप कह सकते हैं आपके पापा होंगे, और उससे और एक स्टेज ऊपर बात किया जाए तो वो आपके दादाजी होंगे। लेकिन अगर इससे एक स्टेज नीचे का बात किया जाए तो ये यहाँ पर आपके पुत्र होंगे, और इससे अगर एक और स्टेज नीचे का बात किया जाए तो यहाँ पर जो है आपके यानी कि पोता होंगे। इस तरह से जो है ब्लड रिलेशन का यह फिगर बनेगा। चलिए आप जो है जाकर के पहले पहला पार्ट देख सकते हैं। और अब जो है हम पहला टाइप जो है क्वेश्चन का शुरू करने वाले हैं। देखिएगा, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन जो है क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेंगे और यहाँ से ही बहुत सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है एक्स और वाई दो भाई है। एक्स और वाई क्या है, दो भाई है, यानी कि एक्स और वाई दोनों भाई है। तो हमने आपसे ये कहा कि भाई को हम कैसे दर्शाते हैं, बोला गया है एक्स है और कौन है, वाई है। और यह दोनों क्या है, आपस में भाई है। और हम बताए हैं कि भाई के लिए हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। इस कॉमा से ही यह क्लियर हो गया कि एक्स और वाई क्या है, भाई है। और भाई अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो पुरुष है, और पुरुष को अभी आपको हम ये बताए थे कि उसको हम प्लस से दर्शाते हैं। तो दोनों के ऊपर में हम क्या लिख देंगे, प्लस। इसका अब हम मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन था उसको हम जो है फिगर के माध्यम से इतना बात में जो है लिख दिए। कैसे अब इसको पढ़ेंगे, तो x और y क्या है, भाई है, कैसे समझेंगे, कॉमा की वजह से समझेंगे। और दोनों भाई है, पुरुष है, कैसे समझेंगे, तो दोनों के ऊपर प्लस लगा दिए, इसलिए यह जो है क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो दिया हुआ है b a का भाई है। अगला लाइन में कहा गया बी ए का भाई है। तो इस फिगर में अगर इसको दर्शाएंगे तो न तो यहाँ पर बी है न तो यहाँ पर ए है। तो इसको हम कैसे बैठाएंगे यहाँ पर, तो इस लाइन को अभी हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन ए एक्स की माँ है। ए कौन है, तो बोला गया ए जो है एक्स की माँ है। एक्स की माँ है ए। तो हमने आपको ये बताया कि उस यानी कि पिता हो चाहे माता हो, इससे ऊपर लिखेंगे। तो जब ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। क्या बोला गया, ए जो है कौन है, तो बोले गया ए जो है एक्स की माँ है। तो एक्स की माँ है और माँ स्त्री होती है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिख दिए। क्लियर है।
अब आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बी वाई का कौन है, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन एक लाइन यहाँ पर हम ये छोड़ दिए थे कि बी ए का भाई है। बी कौन है, तो बी ए का भाई है, तो यह ए है, इसका भाई कौन है, बी है। और भाई को कैसे दर्शाते हैं, कॉमा से, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। बोला गया बी ए का भाई है। बी कौन है, तो ए का यह भाई है, और भाई क्या होता है, पुरुष होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब जो है आपका यह डायग्राम तैयार हो चुका है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी वाई का कौन है, यानी कि वाई का कौन है बी, यानी कि वाई बी को क्या बुलाएगा, वाई बी को क्या कह करके बुलाएगा। तो देखिए आपको रिलेशन इन दोनों के बीच में बताना है, तो चलिए रिलेशन को क्लियर करते हैं। y जो है x को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा, और x का यह a कौन है, माँ है। तो जब x का माँ है a, तो y भी इसको क्या बुलाएगा, माँ बुलाएगा, और यह माँ का भाई है। तो जब माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। तो जब माँ का भाई मामा होता है, तो x जो है इस b को मामा बुलाएगा, और यह दोनों भाई बहन है, इसलिए y भी b को क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामा हो जाएगा। लेकिन कहेगा b जो है y को क्या बुलाएगा, तो जब y इसको मामा कह रहा है, तो b जो है y को क्या बुलाएगा, तो b जो है y को क्या बुलाएगा, तो भांजा बुलाएगा। क्या बुलाएगा, भांजा बुलाएगा। लेकिन अगर ये भी आपसे पूछ ले कि बी एक्स को कौन बुलाएगा, बी एक्स को क्या बुलाएगा, तो बी एक्स को भी क्या कहेगा, भांजा कहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, कह रहा एक्स वाई का भाई है, थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा भाषा को। बोला गया एक्स कौन है, तो बोला गया एक्स वाई का भाई है, यानी कि एक्स और कौन है, वाई, ये दोनों है। अब देखिए आपको हम बताए थे कि जब भाई का रिश्ता हो चाहे बहन का रिश्ता हो, इस बीच में हम कॉमा दे देंगे, कॉमा दे देंगे। अब क्या कर रहा है, एक्स कौन है, तो बोला गया वाई का भाई है। वाई का भाई कौन है, एक्स, इसीलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे। वाई के बारे में, वाई लड़का है या लड़की अभी पता नहीं है, तो अपने मन से आप इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। इस लाइन का काम हो गया। अब आगे बोला गया वाई जेड की पत्नी है। वाई के बारे में बोला गया कि वाई कौन है, तो बोला गया वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है, और पत्नी होने के वजह से स्त्री हो गई, और स्त्री हो गई तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बोला गया वाई जेड की पत्नी है, तो वाई अगर पत्नी हो गया किसका, जेड का, इसका मतलब यह हुआ कि जेड तो पुरुष होगा, और जेड अगर पुरुष होगा तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और जब y जो है जेड की पत्नी है, तो इन दोनों का शादी हुआ होगा, और जब इन दोनों का शादी हुआ होगा तो हम इसके बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इसके बीच में कॉमा है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, और इन दोनों के बीच में प्लस है, यानी कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। आप डायग्राम का पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, और जो देख चुके हैं उसको जो है बिल्कुल समझ में आता होगा। अब क्या कह रहा है, डब्लू जेड का भाई है। डब्लू के बारे में बोला गया, डब्लू कौन है, तो बोला गया डब्लू जेड का भाई है। तो जेड तो यहाँ है, और जेड का भाई कौन है, डब्लू। जेड का भाई डब्लू कौन है, तो डब्लू जेड का भाई है। तो जेड का भाई डब्लू है, तो इन दोनों के बीच में हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि भाई भाई बहन के बीच में हम कॉमा लगाते हैं। लेकिन बोला गया जेड का भाई है, तो जेड का भाई डब्लू है, तो भाई होने की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब आगे कह रहा है तो एक्स डब्लू का कौन है। आपका डायग्राम ये बन चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स डब्लू का कौन है, यानी कि डब्लू जो है एक्स को क्या कह करके बुलाएगा, तो डब्लू जो है एक्स को क्या कह करके बुलाएगा। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। डब्लू एक्स को क्या कहेगा, क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब चलिए रिलेशन इसको जो क्लियर करते हैं। डब्लू एक्स को क्या कहेगा, तो देखिए डब्लू का जेड क्या है, भाई है, और भाई का ये क्या है, पत्नी है। तो आप कह सकते हैं कि भाई का जो यह पत्नी है, यह डब्लू का कौन है, भाभी है। डब्लू का वाई कौन है, भाभी है।
और भाभी का यह कौन है, भाई है। तो भाभी का भाई कौन लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि वह साला लगेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जेड का यह वाई पत्नी है और पत्नी का भाई एक्स है, तो जेड जो है इसको क्या कह करके बुलाएगा, साला कह करके बुलाएगा। और भाई का साला है यानी कि डब्लू के भाई का साला है एक्स, तो डब्लू भी इसको क्या कह करके बुलाएगा, तो साला कह करके बुलाएगा। क्या कह करके बुलाएगा, साला कह करके बुलाएगा। और एक्स जो है इस डब्लू को और जेड को क्या कह करके बुलाएगा, तो जीजा कह करके बुलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह साला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, एक्स वाई की बहन है। बोला गया एक्स कौन है, तो बोला गया एक्स वाई की बहन है। और हमने आपसे ये कहा क्योंकि भाई बहन का जो भी रिश्ता होता है उसको हम कॉमा से दर्शाते हैं। तो एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो एक्स वाई की बहन है, यहाँ तो हम पहले कॉमा लगाएंगे। और बोला गया एक्स कौन है, तो वाई की बहन है। और बहन होने की वजह से हम इसके ऊपर माइनस लिखेंगे। वाई के बारे में पता नहीं है कि यह अभी लड़का है कि लड़की, तो हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्लियर किया कि वाई के की पुत्री है। तो बोला गया वाई कौन है, तो बोला गया वाई के की पुत्री है, यानी कि वाई पुत्री है, इस वजह से यह भी माइनस होगा। लेकिन वाई जो है किसकी पुत्री है, तो के की पुत्री है, यानी कि के को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। आपके मम्मी पापा आपसे ऊपर और आपके पापा से भी ऊपर आपके दादाजी, इस तरह से हम आपको डायग्राम बताए थे। तो के की पुत्री है कौन, वाई। तो यह जो है आपका के यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि के की पुत्री हो गया वाई। के बारे में पता नहीं है कि के प्लस है या माइनस है, तो आप इस पर अपने मन से कुछ नहीं लिखिएगा, आगे पढ़िएगा। तो बोला गया के एल का पति है। के कौन है, तो बोला गया के जो है एल का पति है। यह के क्या है, पति है, इस वजह से प्लस होगा। लेकिन किसका पति है, एल का पति है। तो आप कह सकते हैं के और एल का क्या हुआ है, शादी हुआ है। और जब के और एल का शादी हुआ है तो के प्लस एल लिखेंगे, क्योंकि शादी वाले दंपति को हम प्लस के साथ दर्शाते हैं। बोला गया के कौन है, तो एल का यह पति है। और इन दोनों का अगर शादी हुआ है और के अगर पति हो गया, तो और यानी कि स्वाभाविक बात है कि एल को क्या पत्नी होना पड़ेगा, इसको माइनस होना पड़ेगा, तब तो दोनों का शादी हुआ है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एल वाई का कौन है, यानी कि एल जो है वाई का कौन है। वाई एल को क्या कहेगा, यानी कि वाई एल को क्या कहेगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर करिए माइंड में पहले। वाई एल को क्या कह के बुलाएगा, वाई का एल से रिलेशन, यानी कि वाई एल को क्या कह करके बुलाएगा। चलिए अब क्लियर करते हैं। यानी कि x और y दोनों माइनस है और कॉमा है, आप कह सकते हैं x और y दोनों बहने हैं। और y के ऊपर में k है, यानी कि आप कह सकते हैं वो भी प्लस में। तो y के यह कौन है, पिताजी है। और पिताजी का यह पत्नी है, यानी कि पिताजी का पत्नी है। तो आप कह सकते हैं y जो है इसको क्या कह करके बुलाएगा, तो माता कह करके बुलाएगा। क्या कह करके बुलाएगा, माता कह करके बुलाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह माता हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है बनाने का प्रयास करते हैं। आप अगर सीख चुके हैं तो पहले जो है इस क्वेश्चन को अपने से खुद बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तब वीडियो को क्या करिए, आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। बारीकी से क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते जाएंगे। कह रहा है एक्स वाई का भाई है। एक्स कौन है, तो बोला गया एक्स और भाई है, तो हम कॉमा लगा करके वाई लिख देते हैं। अब लिंग इसका निर्णय करते हैं। बोला एक्स कौन है, तो बोला वाई का भाई है। यह एक्स वाई का भाई है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। वाई के बारे में पता नहीं है अभी, न तो प्लस लिखेंगे न तो माइनस लिखेंगे। आगे कह रहा है वाई जेड की पत्नी है। वाई कौन है, तो बोला गया वाई पत्नी है, इसलिए माइनस। वाई जेड की पत्नी है, इसका मतलब वाई और जेड का शादी हुआ है, और शादी वाला कपल को हम प्लस के साथ दर्शाते हैं, और यहाँ जेड लिखेंगे। बोला गया वाई यानी कि यह क्या है, तो यह जेड की पत्नी है, इसलिए माइनस, और शादी हुआ है इसलिए प्लस। और अगर यह पत्नी हो गया और दोनों का शादी हुआ है तो यह पति हो जाएगा, इसलिए हम प्लस लिखे। आगे कह रहा है जेड डब्लू का पुत्र है। जेड कौन है, तो जेड डब्लू का पुत्र है। जेड कौन है, तो जेड डब्लू का पुत्र है। तो जब यह डब्लू का पुत्र है तो इसका मतलब डब्लू इससे ऊपर होगा,
और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जेड कौन है, तो डब्लू का पुत्र है। डब्लू के बारे में पता नहीं है कि डब्लू जो है स्त्री है या पुरुष है। अब आगे देखिएगा तो बोला गया डब्लू भी की पत्नी है। अब डब्लू के बारे में क्लियर किया, डब्लू कौन है, तो डब्लू भी की पत्नी है, यानी कि डब्लू पत्नी है इसलिए माइनस होगा, लेकिन किसकी पत्नी है, तो भी की पत्नी है। इसका मतलब डब्लू और भी का शादी हुआ है, और जब शादी हुआ है तो हम बीच में प्लस लिखेंगे, और अगर यह पत्नी हो गई तो भी को जो है पति होना पड़ेगा, और पति होना पड़ेगा इसलिए हम इसको प्लस लिख दिए। अब जो है आपका यहाँ तक डायग्राम तैयार हो चुका है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो भी वाई का कौन है, पहले क्वेश्चन क्लियर करिए। कह रहा है भी वाई का कौन है, यानी कि वाई जो है भी को क्या कह करके बुलाएगा, यह वाई इस भी को क्या कह करके बुलाएगा, तो यही चलिए क्लियर करते हैं। पहले तो आप ये देखिए एक्स और वाई क्या है, यह भाई है और यह बहन है, और यहाँ शादी जो हुआ है वाई का शादी हुआ है जेड से। वाई का शादी किससे हुआ है, जेड से, और वाई का यह जेड क्या है, पति है, और पति का यह क्या है, डब्लू माता है, ऊपर है तो माता है, यानी कि वाई से आपको भी तक जाना है, तो जेड जो है डब्लू को क्या बुला रहा है, माता बुला रहा है, जबकि जेड जो है भी को क्या बुलाएगा, पिता बुलाएगा। क्यों, क्योंकि डब्लू और भी का शादी हुआ है, तो डब्लू जो है माता है और भी इसका क्या है, पिता है, क्योंकि दोनों का शादी हुआ है। अब जो है यहाँ आप ये पहुंच चुके हैं कि जेड जो है भी को क्या बुला रहा है, तो पिता बुला रहा है, लेकिन जेड का जो है पत्नी है वाई, जेड का पत्नी कौन है, वाई, तो जेड जिसको पिता बुलाएगा उसको वाई क्या बुलाएगी, ससुर बुलाएगी, क्योंकि पति का जो पिता होगा वह ससुर ही तो कहलाएगा। तो वाई जो है भी को क्या कह करके बुलाएगी, तो वाई जो है भी को ससुर कह करके बुलाएगी, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ससुर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। यहाँ अब क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, ए के बारे में बोला गया, ए कौन है, तो बोला गया बी की पुत्री है, यानी कि पुत्री है तो इसलिए माइनस, लेकिन किसकी पुत्री है, तो बी की पुत्री है। इसका मतलब इसके जो भी होंगे पिता चाहे माता इससे ऊपर होंगे बी, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि यह माता है कि पिता है, अपने मन से आप कुछ नहीं करना है। आगे बोला गया बी सी की माँ है। अब आगे आपसे ये भी बोला गया है कि बी कौन है, तो सी की माँ है, यानी कि सी की माँ है बी, तो इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह और उसके बाद सी जो होगा दोनों भाई या बहन होगा, तब ये तो ए जो है, फिर से समझिए, कह रहा है ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, और आगे वाला लाइन में कह रहा है बी सी की माँ है, यानी कि ए का माँ भी बी है और सी का माँ भी कौन है, बी है। आगे कह रहा है डी सी का भाई है, डी कौन है, तो डी जो है सी का भाई है, यानी कि कॉमा और यहाँ पर डी होगा और सी का भाई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपसे यह कहा जा रहा है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर से हम रिलेशन हमेशा फाइंड आउट करते हैं, इधर से जिसके साथ यहाँ से लगा हुआ है उधर से, तो आपका कह रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है, कहने का मतलब ए जो है डी को क्या कह करके बुलाएगा, ए डी को क्या कह करके बुलाएगा। क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, ए जो है डी को क्या कहेगा, तो देखिए ए यहाँ है डी यहाँ है, ए जो है डी को क्या कह करके बुलाएगा, आप कह सकते हैं बी का ही यह तीनों संतान है, तो ए जो है डी को क्या कह करके बुलाएगा, तो ए तो यानी कि माइनस में है और यह प्लस में है, और यह तीनों के साथ कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ए जो है डी को क्या कह करके बुलाएगा, तो भाई कह करके बुलाएगा, क्या कह करके बुलाएगा, भाई कह करके बुलाएगा। लेकिन डी ए को क्या बुलाएगा, तो डी ए को बहन कह करके बुलाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ ये था कि ए जो है डी को क्या बुलाएगा, तो ए जो है डी को क्या कह करके बुलाएगा, तो भाई कह करके बुलाएगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह भाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ब्लड रिलेशन का सेकेंड यानी कि पार्ट और टैप पहला भी समझ में आया होगा। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा टैप जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो भी अगर वीडियो में कुछ कमियां आपको दिख रही हो तो आप सजेशन के लिए आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ जो है वीडियो में सुधार की ज़रूरत है। हम उसको जो है आपके सजेशन के माध्यम से सुधार करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।